हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई हेडिंग इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पिछले वीडियो में हमने आपको आयन एंथैल्पी के बारे में समझाया था। आज एक नया देखते हैं हेडिंग इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु, तो आप देख रहे हैं गैसीय परमाणु जो है वह उदासीन है, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस की संख्या बराबर है। तो जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा Hg कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अर्थात डेल्टा Hg क्या होता है? इसमें आपने देखा कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु, मान लीजिए कोई उदासीन गैसीय परमाणु X है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किसी सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। ठीक है, यह जो एंथैल्पी है वह इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। ठीक है, कोई परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉन को कितने आसानी से, कितने सरलता से ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है, उसकी माप जो है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी से की जा सकती है। ठीक है, जैसे यह आपका एक उदासीन गैसीय परमाणु है X, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिससे यह X माइनस में परिवर्तित हो जा रहा है, ऋणायन में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहेंगे। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, वह ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी होगा। ठीक है, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम जो है ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है, और ऊष्माशोषी भी हो सकता है, ऊष्मा अंदर भी यूज हो सकती है। ठीक है, यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी निगेटिव होगा, ऋणात्मक होता है। जैसे उदाहरण 17वें वर्ग के तत्व अर्थात हैलोजन, 17वें वर्ग के तत्व अर्थात हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिकतम ऋणात्मक होता है। 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान जो है वह सबसे अधिक अर्थात अधिकतम ऋणात्मक होता है। क्यों ऐसा होता है? क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे अस्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जो हैलोजेंस हैं 17वें वर्ग के जो तत्व हैं
उनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, क्योंकि वे मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। आपको बताया गया कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा HEG कहते हैं। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। ठीक है, समीकरण 3.3 में दर्शाया गया है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को। इसमें एक कोई उदासीन गैसीय परमाणु है X, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ऋणायन में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा HEG कहते हैं। ठीक है, परमाणु द्वारा जो है, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी होगा, यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होता है। जैसे कि 17वें वर्ग के तत्व जो हैलोजेंस हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, क्योंकि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे अस्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह उत्कृष्ट गैसों की, ठीक है, इसी तरह उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान जो होता है वह अत्यधिक धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्या होता है? अत्यधिक धनात्मक होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लैम, जिरानोडान, इनका डेल्टा HEG का मान अत्यधिक धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान क्वांटम स्तर जो है कंप्लीट रूप से भरा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। आप समझे ध्यान से, सारणी 3.7 है यह। आप देखें, वर्ग फर्स्ट, वर्ग 16, वर्ग फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी डेल्टा HEG का मान दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं क्षारीय धातुएं हैं सब, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम, इनके इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है। वर्ग 16 में भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है, ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक। वर्ग 17 में आप देखें इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान जो है वर्ग 1 और वर्ग 16 की तुलना में अधिकतम दिखाई दे रहा है हैलोजेंस परिवार में। वर्ग 17 में, वर्ग 17 में आप मान देख रहे हैं कि अधिकतम दिख रहा है, जो कि आप देख रहे हैं -328 से -270। तो -270 से लेकर -328 तक का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हैलोजेंस का होता है, जो कि वर्ग 17 के तत्व हैं। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है वह हैलोजेंस का होता है, निगेटिव में। फिर आते हैं उत्कृष्ट गैसों की अगर बात किया जाए तो जो उत्कृष्ट गैस हैं, ठीक है, हीलियम से लेकर रेडान तक, इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती है डेल्टा HEG वह पॉजिटिव होती है।
क्या होती है, धनात्मक होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसीलिए अक्रिय गैसों का अर्थात वर्ग 0 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी धनात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक है। जो दाहिने तरफ ऊपर की ओर स्थित हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक है। आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के परिवर्तन का क्रम कम नियमित है। आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के परिवर्तन का क्रम जो है वह कम नियमित है। सामान्य नियम के अनुसार आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी अत्यधिक ऋणात्मक होती जाती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगा, वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है। छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है। क्यों? क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, इंटर किया हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के सन्निकट होगा, नजदीक होगा। ठीक है, प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के सन्निकट होगा। इसीलिए जो है छोटे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के परिवर्तन का क्रम जो है वह कम नियमित होता है। सामान्य नियम के अनुसार आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं, तब बढ़ते हुए परमाणु के साथ, ठीक है, दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होती है। आवर्त सारणी में बाईं से दाएं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना सरल होता है, क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के सन्निकट होगा, नजदीक होगा। ठीक है, तो यह आवर्त में परिवर्तन हो गया। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। वर्ग में नीचे की तरफ, ठीक है, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। वर्ग में नीचे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है और प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। इसीलिए जो है वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है।
इसी प्रकार की प्रवृत्ति सामान्यतया आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार की प्रवृत्ति जो है वे सामान्यतया आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों में आगे आने वाले तत्वों से कम ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान जो होता है वह क्रमशः उसी वर्ग में आने वाले तत्वों से कम ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन जो है निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन जो है निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश होने के कारण ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्ग में आगे वाले तत्वों से कम ऋणात्मक होता है। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अत्यधिक परिकर्षण होता है। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है उन्हीं के वर्गों में आगे आने वाले तत्वों से कम ऋणात्मक होता है। क्वांटम स्तर n=3 में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, सल्फर या क्लोरीन में अगर बात की जाए सल्फर और क्लोरीन की, तो क्वांटम स्तर n=3 में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन जो है स्पेस में अधिक स्थान घेरता है, स्पेस में अधिक स्थान घेरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। क्वांटम स्तर n=3 में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन जो है स्पेस में अधिक स्थान घेरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है और प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। इसी प्रकार की प्रवृत्ति जो है समानता आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों में आगे आने वाले तत्वों से कम ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, n=2 में प्रवेश करता है। इसी प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित, ठीक है, इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा आपसी प्रतिकर्षण के कारण होता है, अधिक प्रतिकर्षण के कारण होता है। क्वांटम स्तर n=3 में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन जो है वह स्पेस में अधिक स्थान घेरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं प्रवृत्ति के बारे में। सारणी 3.7 मुख्य वर्ग के कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। जैसे आप देखें, पहला वर्ग 1 है जिसके इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान दिया गया है हाइड्रोजन से लेकर सीजियम तक। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान निगेटिव में है, -73, -60, -53, -48, -47, -46। ठीक है, वर्ग 16 में
ऑक्सीजन से पोलोनियम तक भी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है माइनस में है। वर्ग 17 में फ्लोरीन से लेकर एस्टेटीन तक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान सबसे अधिक है, जो -328 से लेकर -270 तक है। और लास्ट में वर्ग 0 ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है धनात्मक होता है। ठीक है, वर्ग 18 में अर्थात 0 में जो है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान डेल्टा एच ईजी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा करेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। थैंक यू।